हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 14 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको एज अ रिवीजन भी आप ले सकते हैं क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर लेके ही चल रही हूँ और कॉन्सेप्ट समझाते हुए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है 14 जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सिंपली एक फॉर्मूले पे चलती है जिसका फॉर्मूला है प्रायिकता ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला है, मतलब इस फॉर्मूले को कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखो जैसे एक कोई सिक्का है। ठीक है, इसमें सिक्का बेस आता है फॉर जो है क्वेश्चन, और एक डाइस को लेके यानी पासा को लेके आता है, और तीसरा हुआ हमारा वो कार्ड्स को लेके मतलब ताश के पत्तों को लेके। तो तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और एक और लेते हैं कि फॉर्मूला यही सब में यही लगेगा, लेकिन तीन टाइप बना देते हैं इसमें। और एक जैसे लाल गेंद नीली गेंद ले लिए एक थैले में है, तो इस सिक्के को लेते हैं। जैसे एक सिक्का उछाला जाता है, जब उछाला जाता है तो जैसे हम लोग गेम नहीं खेलते हैं तो हेड आएगा तो इसकी बारी, और टेल आएगा तो किसकी बारी। तो वैसे ही जब सिक्का उछालते हैं तो दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, मतलब या तो चित होगी, हेड को चित बोलेंगे और टेल को पट बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम जो है चित को एच से डिनोट कर लेंगे और पट को टी से डिनोट कर लेंगे। तो ठीक है, उसके बाद में देखो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो मतलब टोटल कितने हो गए, एक दो, या हेड या टेल। तो हेड और हेड एक हो गया, टेल एक हो गया, तो टोटल दो हो गए। तो एक सिक्का उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या दो। मतलब जब भी हम हेड और जब भी हम सिक्के की बात होगी तो हमारा नीचे हमेशा दो आएगा, मतलब संख्या हमारी नीचे की दो रहेगी। उसके बाद में अगर दो संख्या उछाली जाती है, और अगर दो सिक्के उछाले जाते हैं, जैसे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारी फोर। कैसे, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आ सकता है जैसा कि मैंने लिखा है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है या तो हेड या टेल आएगा, या तो टेल और हेड आएगा, या तो टेल और टेल आ सकता है। मतलब चारों पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, फोर। मतलब चार तरीके से गिर सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब हेड हमें बोला गया कि कम से कम एक हेड हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले हमने हम फॉर्मूले में पढ़ा कि एक सिक्का उछाला जाता है तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाती है दो। और अगर दो सिक्कों को उछालेंगे तो हम लिख लेते हैं दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणामों सभी संभव परिणाम क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो या तो एच एच मतलब हेड हेड हो सकता है, या तो हेड और टेल हो सकता है, या तो टेल और हेड हो सकता है, या फिर हेड और हेड टेल टेल हेड हो गया, या तो टेल और टेल हो सकता है। तो एक दो तीन चार मतलब परिणामों की संख्या चार है। ठीक, तो संख्या हमारी निकल गया कि सभी संभव परिणाम हमने निकाल लिए। फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी। हमें निकालना क्या है, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिखेंगे एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो टोटल हमारा कितना था, सभी संभव परिणामों की संख्या थी, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आई है, फोर हो गया नीचे। ठीक, उसके बाद में निकालना हमें क्या है, एक चित प्राप्त करने की कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो कम से कम देखो इसमें भी है देखो ये नहीं बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक जरूर हो।
ठीक है। तो एक इसमें है, एक इसमें है ही नहीं है, तो हम ये काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए जिसमें कम से कम एक तो है ही है, लेकिन हमें ये नहीं बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों। ठीक है, हमें बोला नहीं गया, लेकिन इसमें कम से कम एक तो है। तो जब कम से कम बोला हो गया मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक भी नहीं, ये नहीं चलेगा। एक हो या तो एक से ज़्यादा हो। तो कम से कम का मतलब यही होता है, कम से कम एक ज़रूर हो। एक है चलेगा, अगर एक भी नहीं है तो नहीं चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो चल जाएगा। मतलब एक भी नहीं है तो नहीं चलेगा, और कम से कम एक का मतलब ही यही है कि कम से कम एक जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक हेड है, तो ज़्यादा हो सकते हैं, और नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो एक दो तीन, तो ये हो गई हमारे 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई, 3/4, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम बात करेंगे ताश के पत्तों की, यानी कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। ठीक है, 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से भी 4 समूह में वो बटे रहते हैं, 4 समूह में बटे रहेंगे। तो निकाल, 1 2 3 और 4, तो ये 4 समूह हो गए। उसके बाद में अब देखो, 4 समूह कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया हमारा हुक्म, मान लो हुक्म, एक हो गया हुक्म, एक हो गया पान, और एक हो गया ईंट, और एक हो गया हमारा चिड़ी। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, हुक्म को इंग्लिश में बोलेंगे स्पेड्स, और ये हो जाएगा हमारा हार्ट, और ये हो जाएगी हमारी डायमंड। देखो, इनका शेप मतलब जो बना रहता है चित्र में वैसा रहेगा डायमंड। और ये हो जाएगा चिड़ी, चिड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे क्लब्स। ठीक है, तो इनका शेप कैसा होगा, ये हुक्म जो है पत्ते के उसमें होगा, ऐसे बना नहीं रहता। उसके बाद में ये कैसा रहेगा, ये हार्ट शेप में ऐसे रहेगा, और ये कैसा रहेगा, ये डायमंड के जैसा रहेगा, और इसका शेप होगा। ठीक, तो ये हो गया शेप। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी है। ठीक है, तो ये 4 हो गए, कौन कौन से, हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। ठीक, उसके बाद में ये 4 समूह हो गए। 4 समूह में 13 13 13 होते हैं पत्ते। 13 पत्तों में एक एक पत्ता एक उसमें होता है, जैसे 4 पत्ते हो गए। 4 पत्तों में देखो, हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। तो इसमें और कौन से होते हैं, 4 पत्ते और होते हैं। एक होता है हमारा इक्का, जिसको हम एस बोलते हैं। एक होता है हमारा बादशाह, दूसरा बादशाह, जिसको हम किंग बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारी क्वीन, जिसको हम बेगम कहेंगे। ये हो गई हमारी क्वीन। और फोर्थ होता है हमारा, और 4 हो गया गुलाम, जैक। ठीक, तो ये हो गए इनके नाम। देखो, तो 4 पत्ते ये हो गए, और 4 पत्तों मतलब ये जो पत्ते हैं चारों, ये एक एक सब में होंगे, मतलब ये टोटल इनकी संख्या ही 4 है। देखो, जैसे इक्का है तो इक्का 4 होगा, बादशाह इनकी संख्या 4 होगी, बेगम इनकी संख्या 4 होगी, गुलाम इनकी संख्या 4 होगी, और ये इनमें एक एक में इंक्लूड रहेंगे। मतलब जैसे एक इक्का इसमें रहेगा, तो एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें। ऐसे ही बादशाह एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ऐसे ही बेगम एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। और ऐसे ही गुलाम एक इसमें, हुक्म में मतलब हुक्म और पान और इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके ग्रुप में ही रहेगा, 13 13 के फॉर्म में रहता है ना। जैसे हुक्म में आ गया तो एक चला गया हुक्म वाले में, तो 13 13 के समूह में है, 13 13 13 13, टोटल 52 हो गए। तो उसमें जो है एक ये इंक्लूड है, एक इक्का हो गया, एक बादशाह हो गया, एक गुलाम हो गया, एक बेगम हो गई, और जो है बाकी
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये संख्याएं होती हैं। समझ में आया? मतलब 52 जो पत्ते हैं, उनमें जो 52 पत्ते हैं टोटल, उनमें 13 13 के ग्रुप बने हैं। 13 13 ये पत्ते, ये 13 पत्ते, ये 13 पत्ते। और इन 13 13 पत्तों में कौन कौन है? एक हो जाएंगे हमारे इक्का, एक हो जाएगा बादशाह, इसी में यही चीज सब में रहेगी, बादशाह, एक रहेंगे बेगम, और एक हो जाएगा गुलाम। ठीक, तो ये 4 हो गए, 4 ये, और उसके बाद में 2 से लेके 10 तक नंबर रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये 10, तो ये जो है 2 से लेके 10 तक, मतलब टोटल 9 संख्याएं हैं। मैंने शायद 8 बोल दिया, टोटल 9 संख्याएं हैं, और 4 ये हो गए। तो 8, 9, 4, 13, तो 13 हो गए। काउंटिंग पूरी, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। ठीक है, अब इनमें 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। तो 52 है, 52 में 26 एक तरह के होंगे, 52 में 26 एक तरह के होंगे और 26 एक तरह के होंगे। तो 26 ये रेड होंगे और ये 26 ब्लैक होंगे। ठीक है, तो इनमें से ये और ये, मतलब हुकुम और ईट, हुकुम और ईट, ये होंगे हमारे, सॉरी, हुकुम और चिड़ी, हुकुम और ये चिड़ी क्लब, ये जो है हमारे हुकुम और चिड़ी, ये होंगे हमारे काले कलर के, काले होंगे, यानी काला होगा। और उसके बाद में पान और ये डायमंड, मतलब पान और ईट, ये हमारे होंगे रेड। तो लिख दे रहे पान एंड ईट, ये हमारे होंगे लाल। ठीक, तो अब पता चल गया, देखो हुकुम और चिड़ी ये होंगे काले कलर के, पान और ईट ये होंगे लाल कलर के। ठीक है, तो 52 पत्ते हैं, सबसे पहले तो 52 पत्ते हैं, उनमें से 26 जो है रेड है और 26 ब्लैक है। ठीक, उसके बाद में 26 में 13 13 अलग डिवाइड है, 13 अलग है और 13 अलग, इसमें भी 26 में 13 अलग है और 13 अलग। ठीक है, 26 में जो 13 में, तो जो है 26 रेड कलर के हैं और 26 ब्लैक कलर के हैं। इनमें से भी 26 में कौन कौन से, पान और ईट, ये हमारे रेड कलर के हैं, मतलब ये टोटल 26 जो है वो पान और ईट है। और इसमें से जो ब्लैक है 26, वो कौन से, हुकुम और चिड़ी, हुकुम और चिड़ी जो ब्लैक है, ये टोटल 13 और 13 ये ब्लैक है, ये 26 हो गए। उसके बाद में जैसे मैंने कि बताया 13 में कौन कौन इंक्लूड है, हुकुम, बादशाह, बेगम, गुलाम, और 2 से लेकर 10 तक की नंबर्स। और इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगी। जैसे इक्का की प्रायिकता पूछी गई है कि इक्का की प्रायिकता बताइए, बादशाह की प्रायिकता या बेगम गुलाम, मतलब इन चारों में से किसी की भी प्रायिकता पूछता है अगर हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधे, ये टोटल 4 होते हैं, मतलब एक इक्का भी 4 होता है, बादशाह भी 4 होता है, बेगम भी 4 होती है और गुलाम भी 4 होता है, तो 4 और अपॉन में ये टोटल कितना होता है, 52, मतलब इनका आंसर आएगा 13। तो चाहे इक्का पूछता है, बादशाह पूछता है, या बेगम पूछता है, या गुलाम पूछता है, इनका आंसर, इनकी अगर प्रायिकता पूछता है तो हमेशा आंसर 1/13 आएगा। मतलब ये 4 होते हैं तो 4 अपॉन में ये 52 पत्ते होते हैं, टोटल में 52 ही होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था, अपॉन में टोटल में जितनी भी संभावना रहती है वो होते हैं, तो टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, तो अपॉन में 52 हो जाएगा। और किसकी प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसका नंबर लिखते हैं, तो ये कितना है, 4 है, 4 होते हैं इक्का, तो 4 अपॉन में 52। तो मतलब चाहे इक्का का पूछा जाए, चाहे बादशाह का पूछा जाए, चाहे बेगम का पूछा जाए, चाहे गुलाम की प्रायिकता पूछी जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/13। इसको मैं अभी क्वेश्चन में करके बताऊंगी। और हाँ, इसमें फेस कार्ड भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, इसमें हमारे इक्का को छोड़ के बाकी ये तीनों, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। देखो इक्का और इक्का को छोड़ के बाकी ये बादशाह, बेगम, गुलाम, ये हमारे फेस कार्ड हो गए। जब हमारी फेस कार्ड की बात होगी तो देखो ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे, 12।
तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो एक इक्का आने की प्रायिकता पूछी गई है हमें। तो देखो टोटल पत्ते हमारे कितने हैं, टोटल पत्ते लिखते हैं, पत्तों की कुल संख्या कितनी है, पत्तों पत्तों की कुल संख्या कितनी है हमारी 52। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो एक इक्का आने की प्रायिकता। तो टोटल पहले हमारा नीचे तो हो जाएगा 52। अब एक इक्का आने की, इक्का कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था, अगर इक्का बादशाह बेगम गुलाम अगर निकालना हमें, तो इक्का कितने होते हैं 52 में से, 4 होते हैं, सिर्फ 4 ही होते हैं। एक इसमें रहेगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो टोटल इक्का कितने हैं 4, और टोटल पत्ते कितने हैं 52। तो ये हो जाएगा में से एक इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का कितने हैं 4 हैं, तो 4, एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/15। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 4 इक्का है और हमसे पूछा गया एक इक्का आने की प्रायिकता, तो हम एक लिख सकते थे, हमने 4 क्यों लिखा। तो देखो सबसे पहली बात, जैसे हमारे स्कूल में पीटी कराई जाती है, तो जैसे स्कूल में अलग अलग ग्रुप डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो हर एक ग्रुप से एक गर्ल या एक बॉय निकलता है, ठीक। तो उसमें से हमें क्या बोले जाते हैं, जैसे ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी, या कुछ भी नाम होते हैं, तो बुलाया किससे जाता है, ये उस लड़के या लड़की का नाम लेके नहीं बुलाया जाता, हमें बुलाया जाता है ग्रुप ए से एक लड़का है, ग्रुप बी से एक लड़का है, तो ग्रुप ए का नाम लिया जा रहा है। तो इसी तरह इक्के का बोला गया, तो एक इक्के में 4 लोग हैं, ठीक है। तो जब भी एक इक्का निकल रहा हो या या भी कितने भी इक्के निकलने की बात हो रही हो, 4 ही हैं, उसमें से एक निकल रहा है, तो हम जैसे अभी हमने बोला ना कि ग्रुप ए से एक लड़का निकल के है, तो नाम लिया गया ना कि ग्रुप ए से, तो इसीलिए जैसे नाम लिया जाता है वैसे ही हमारा एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी 4, मतलब इक्का कितने हैं 4 है। अब हमारा क्वेश्चन है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके तो इसमें पूछा गया इसमें इसके इक्का ना होने की प्रायिकता। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसके प्रायिकता ना होने की प्रायिकता या कुछ भी ना होने की प्रायिकता जब पूछी जाती है, तो सबसे पहले हमारा होता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला जाता है इसके ना होने की प्रायिकता, तो उसकी पहले प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है, तो हमने इसमें इसकी पता चल गई कि प्रायिकता क्या है। अब इसी को हम लेके चलेंगे, तो लिख लेते हैं, हमें पता है, बस यही चीज़, यही प्रोसेस फिर से इसमें करते हैं, तो हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक इक्का आने की प्रायिकता क्या है, एक इक्का आने की प्रायिकता, ठीक है, क्या आई हमारी 1/13। अब ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना, इसमें इक्का ना होने की प्रायिकता, मतलब इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे इक्का इक्का ना होने की प्रायिकता हो जाएगा 1 - 1/13। यही चीज करते हैं, मतलब जो भी हम निकालेंगे उसकी प्रायिकता पहले निकालेंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देते हैं, वही हमारा हो जाता है आंसर। तो 13 में से 1 गया, ये हो जाएगा 13 - 1/13, ये हो जाएगा 12/13, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैं उन्हीं को करा रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, जब भी बोला जाएगा कि प्रायिकता ना आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले उसकी प्रायिकता निकालेंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, ठीक। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि राजा हो, रानी हो, गुलाम हो, इक्का हो, हमारा आंसर कितना आता है 1/13, मतलब 4 करेंगे। लेकिन हम, अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया 2-3 नंबर में,
क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, 2 नंबर का भी पूछा जाता है, 6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि पहले तो हमें पता ही है, हमें दिया क्या है, पत्तों की कुल संख्या दी गई है, पत्तों की कुल संख्या कितनी है, 52 है। और हमें निकालना क्या है, राजा होने की प्रायिकता। राजा होने की प्रायिकता, 52 पत्तों में 13-13 के ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसमें से 4 राजा होते हैं जो कि हर एक ग्रुप में एक एक में रहते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/52, और ये कैंसिल होके बचेगा 13। तो आंसर आ गया 1/13, ठीक। तो राजा होने की प्रायिकता क्या आई, राजा होने की प्रायिकता, इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं देंगे 6 नंबर में, ये तो आएगा 2 नंबर में, ठीक। और ऑप्शन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में। ये हो गया हमारा आंसर। ये अति लघु उत्तरीय में पूछा गया, मतलब 2 नंबर में। अब हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक लाल गेंद निकाली गई है तो उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। अब देखो टोटल कितनी गेंदें हैं, तो गेंदों की कुल संख्या, या लिखेंगे कुल गेंदों की कुल संख्या कितनी है, 5 + 3 मतलब 8 है। और प्रायिकता में निकालनी किसकी, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, निकाले या होने की प्रायिकता, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी टोटल गेंद कितनी है, 8 है। और हमें निकालनी किसकी है, लाल गेंद की प्रायिकता। लाल कितनी है, 3 लाल गेंदें हैं, तो रहेगा 3। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।